पहले जब हम न्यूज़ देखते थे तो बोर भी हो जाते थे। खबर खबर ही होते थे, उनमें कोई आकर्षण नहीं होता था। न समाचार वाचिका का ग्लैमरस लुक हमें लुभाता था, न ही न्यूज़ स्टूडियो जगमगाता था। खबरें जैसी होती थी वैसे ही हम तक पहुंचा दी जाती थी। लोग दूरदर्शन और रेडियो में न्यूज़ सुनते थे और उसे ही सच मानते थे। लेकिन आजकल न्यूज़ मीडिया की इतनी अधिकता हो गई है कि वे आपस में स्पर्धा करने लगे हैं। नंबर 1 बनने की चाहत में सनसनी और आकर्षक खबरों को प्राथमिकता देने लगे हैं। कभी कभी तो एक दूसरे की आलोचना भी इस तरह करते हैं मानो हमारे दो पड़ोसी आपस में लड़ रहे हों। कहीं से भी सादगी और सच्चरित्रता नहीं दिखती जो पहले हुआ करती थी। हमारे देश में अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोगों की भरमार है। मीडिया द्वारा प्रसारित खबरों में सच का रूप देखती है। वह कभी नहीं सोच सकती कि आज की न्यूज़ मीडिया अपने फायदे के लिए उनके इमोशन से भी खेल सकती है। आज भारत और चाइना के रिश्ते काफ़ी संवेदनशील बन पड़े हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो इनसे जुड़े खबर को ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें तो चटखारे लेने की आदत पड़ गई है। रेखा गिरफ्तार हुई या नहीं, संदीप सिंह ने अंगूठा क्यों दिखाया, सुशांत के माथे की चोट सुसाइड था या मर्डर। अब एक नया मुद्दा गहमा रहा है, शिवसेना और कंगना रानावत के बीच। देखिए अब सुशांत मर्डर मिस्ट्री भी कैसे छूमंतर हो जाती है। आज की न्यूज़ मीडिया शायद पूरी तरह अपने कर्तव्य को भूलती जा रही है। उनके द्वारा प्रेषित खबरों का समाज पर क्या असर हो रहा है, जरा सा भी एहसास नहीं। आरोपियों के पीछे भेड़ बकरियों की तरह दौड़ना, उनकी छोटी छोटी बातों को मिर्च मसाले लगाकर परोसना, यही ड्यूटी रह गई है। कभी किसी के दरवाजे में घुस जाते हैं तो कभी किसी की गाड़ी में, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि किसी के मुंह में माइक न घुसेड़ दें। जब आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो उनकी बातों को, उनके पक्ष को, उन्हीं के शब्दों और सलीके में जनता से जुड़ने चाहिए। फिर जनता खुद तय कर लेगी कि वह आदमी किस व्यक्तित्व का है। यह तो इंटरव्यू देने वाले के साथ सरासर बदसलूकी है कि आप सीबीआई की तरह अपनी आवाज़ को उनकी आवाज़ से ऊंची बता देते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप जीत गए। अपनी आवाज़ का शोर करते हैं और उसे जनमत बता देते हैं। अगर आप किसी ग्रुप को लीड कर रहे हैं तो उस ग्रुप में शामिल लोगों की बातें भी आपको सुननी चाहिए। जनता आपकी बातें सम्मानवश सुनती है। अपने विचारों को उन पर थोपने से अशांति और असहिष्णुता जन्म लेगी। मीडिया अपने में लगी है, जनता उसके शोर में घुली है। भुगतना तो देश को होगा, ऊर्जा तो देश की लग रही है, तरक्की हमारे देश की रुक रही है। मोदी जी अकेले क्या कर पाएंगे जब जनता साथ ही ना दे। कहने को हमारा देश अनेकता में एकता का देश है, पर इतनी अनेकता, शांति और भाईचारा तो जैसे बस किताबी बातें रह गई।